हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवशंकर शर्मा और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। यह है मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हार्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूँ ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में हार्ट के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी पोजीशन पढ़ेंगे हार्ट की, एनाटॉमी पढ़ेंगे हार्ट की, उसके फंक्शन पढ़ेंगे हार्ट के, उसका सर्कुलेशन पढ़ेंगे कैसा होता है, किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल्व्स पढ़ेंगे, चैम्बर्स पढ़ेंगे ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे और वॉल्व्स पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विथ 4 चैम्बर। द ह्यूमन हार्ट हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, एक मसल, और जो मस्कुलर ऑर्गन होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ह्यूमन हार्ट हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी की। दिस सिस्टम इंक्लूड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्लड वेसल्स सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द टिश्यू। जो सिस्टम इंक्लूड होता है हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है ये सिस्टम पूरा। हार्ट पंप करता है ब्लड को बॉडी के अंदर और ब्लड वेसल्स इसको सर्कुलेट करती है टिश्यूज़ के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी लोकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स। ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है राइट और लेफ्ट लंग्स के बीच में और या फिर थोरेसिस कैविटी में। मेजरमेंट क्या होता है, लेंथ होती है इसकी 12 सेमी, ब्रीथ होती है इसकी 9 सेमी। जो वेट होता है मेल के अंदर फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। मेल के अंदर 280 से 340 ग्राम तक होता है, फीमेल के अंदर 230 से 280 ग्राम तक होता है। हार्ट डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको ये थ्योरी समझाने से पहले आपको डायग्राम के थ्रू इसको बताना चाहूँगा। ये हार्ट है हमारा और ये 4 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। डिवाइड कैसे होता है, एक होता है ये हमने डिवाइड कर दिया इसको 2 पार्ट में। ये हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट हो गया ये पूरा, और ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हो गया। इसके अंदर राइट साइड ऑफ हार्ट में राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में लेफ्ट वेंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ये होता है, तो हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे। और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में क्या करता है। सबसे पहले हमारा जो, चलो हम राइट से स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम में क्या होता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर सुपीरियर वीना केवा है, इसके थ्रू हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये हमारी इन्फीरियर वीना केवा है, इससे हमारा लोअर पार्ट और एब्डोमेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किस में आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में आने के बाद इसका जो ये होता है, राइट एट्रियम में यहाँ एक ट्राइकस्पिड वॉल होता है यहाँ, इसके थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में पहुँच जाता है। लंग्स में पहुँचने के बाद ये वापस ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड और वापस ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा के थ्रू या आर्च ऑफ अरोटा के थ्रू वोल बॉडी में चला जाता है। अब इसकी हम फ्रेंड्स थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में आप देखेंगे ये हम ये राइट साइड ऑफ हार्ट। इन द राइट साइड ऑफ हार्ट इट हैज़ 2 चैम्बर। जो राइट साइड होते हैं हार्ट के उसमें 2 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, मैंने आपको बताए थे। राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाय सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा। और सुपीरियर वीना केवा होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है हेड एंड नेक एयर अपर लिम्ब से। जो इन्फीरियर वीना केवा होती है वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर लिम्ब एयर एब्डोमेन से। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह एंटर करता है इनटू द राइट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम से बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, मैंने आपको बताया था। जो और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कन्वे करता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स से बाय पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इसके बाद में पढ़ेंगे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होती है वो भी 2 चैम्बर्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन के थ्रू। जो लेफ्ट एट्रियम होता है रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंटर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइकस्पिड वॉल्व। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वे फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू वॉल ऑफ द बॉडी बाय अरोटा। अरोटा कंटिन्यू अबव इनटू आर्च ऑफ अरोटा। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर ये क्या करता है लेफ्ट एट्रियम से
लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू वॉल ऑफ द बॉडी में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरोटा जो कंटिन्यू होती है आर्च में, एक आर्च में बदल जाती है, मतलब आगे जाके एक इस टाइप का बना लेती है, इसको आर्च कहते हैं। और इसके ऊपर इसकी 3 मेजर ब्रांचेज होती है, ये इस टाइप से इसकी 3 मेजर ब्रांचेज हो जाती है। इसकी 3 मेजर ब्रांचेज कौन कौन सी होती है? लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ब्रांचियोसेफेलिक ट्रंक होती है, और ब्रांचियोसेफेलिक ट्रंक आगे फर्दर डिवाइड होती है 2 ब्रांच में, राइट सबक्लेविन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके सेप्टम्स की। सेप्टम्स क्या होते हैं? द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड। जो राइट और लेफ्ट रीजन होता है हार्ट का वो सेपरेट होता है बाय ए वॉल ऑफ मसल्स, एक मसल्स की वॉल के थ्रू, जिसको कहते हैं सेप्टम। सेप्टम दो होते हैं, इंट्राएट्रियम सेप्टम और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्राएट्रियम सेप्टम इट प्रेजेंट बिटवीन बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जो दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसको इंट्राएट्रियम सेप्टम कहते हैं। जो वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है जो सेप्टम, उसको इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं। मैं आपको सेप्टम दिखाता हूँ, सेप्टम होते कौन से हैं। ये देखिए आप, सेप्टम ये होता है सेप्टम, ये बीच में है जो इंट्रा एट्रियम सेप्टम हो, और ये है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कवरिंग ऑफ हार्ट। देयर आर 3 कवरिंग ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। मैं आपको शुरू में डायग्राम देखते हैं फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। डायग्राम में आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारी जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ ये जो फर्स्ट टाइम होती है वो पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। उसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है वो मायोकार्डियम होती है, और जो थर्ड लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है। फ्रेंड्स अगर आपको इस तरीके के डायग्राम भी बनाने सीखने हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में होता है ये 3 कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम इट इज आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज फॉर्म बाय 2 लेयर, पेराइटल लेयर, विसरल लेयर। पेराइटल पेरिकार्डियल फॉर्म बाय 2 लेयर, फाइब्रस लेयर और सीरियस लेयर। देयर इज स्पेस प्रेजेंट। इसके अंदर हम बात करते हैं पेरिकार्डियम जो लेयर होती है सबसे आउटर लेयर होती है, इसकी हेल्प करने के लिए ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। पेराइटल पेरिकार्डियल होती है जो वो भी 2 लेयर से बनकर बनी होती है, फाइब्रस लेयर और सीरियस लेयर। एक स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन पेराइटल लेयर एंड वेंट्रिकल लेयर, देयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल लेयर, पेरिकार्डियल स्पेस। फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द बोथ लेयर, पेराइटल एंड विसरल लेयर, कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है, जो एक स्पेस प्रेजेंट होता है पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में, जिसको पेराइटल स्पेस बोलते हैं, और इनके बीच एक फ्लूइड बना होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मायोकार्डियम की। इट इज़ मिडिल लेयर ऑफ कवरिंग ऑफ हार्ट, इट इज़ फॉर्म बाय कार्डियल मसल्स। ये मिडिल लेयर होती है हार्ट की कवर करने के लिए, इसको ये कार्डियक मसल से बनी होती है। उसके बाद होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एक इनर मोस्ट लेयर होती है कवरिंग ऑफ हार्ट की, ये फॉर्म करती है इन्फ्लेटेड और एपिथेलियल सेल से बनी होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड में सर्कुलेशन किस तरह, इसमें सर्कुलेशन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता है। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है जो हमारी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाता है, हार्ट तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाता है और हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है, वही सिस्टमिक सर्कुलेशन। हम पढ़ते हैं इसमें। पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट पंप ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्लड circulate from lungs to left atrium by a pulmonary vein. That circulation is known as pulmonary circulation. मैं आपको इसमें बताता हूँ जो क्या होता है ना। इसके बाद ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है, इसमें कहता है हार्ट पंप करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुँचाता है। किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, और जैसे ही ये लंग्स में ऑक्सीनेटेड होता है ये वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में ये वापस एंटर हो जाता है। और यही सर्कुलेशन पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी बाय अरोटा एंड ब्रांचेस ऑफ अरोटा, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट और ड्रेन into right atrium by superior vena cava and inferior vena cava. That circulation is known as systemic circulation. फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से वॉल ऑफ द बॉडी, सारी बॉडी के अंदर, किसमें, अरोटा से होता है और उसकी ब्रांचेस से होता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड, उसके बाद में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में चला जाता है उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है
सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू हार्ट में आ जाता है। तो इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है। एक राइट वेंट्रिकल में ब्लड, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और ये हो जाता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और बॉडी में चला जाता है। और बॉडी से फिर उसके बाद में बॉडी से निकल कर ये वापस हार्ट में आ जाता है सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू। ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है, हमारे हार्ट के अंदर एक अपेक्स, एक बेस और 3 सरफेस होती है। अपेक्स होती है डाउनवर्ड और लेटरली होती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बनी होती है। और जो बेस होता है, बेस फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। बाद में बॉर्डर की बात करते हैं, राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर बनते हैं राइट एट्रियम से। राइट बॉर्डर एक्सटेंड करती है सुपीरियर वीना केवा से इन्फीरियर वीना केवा तक। और जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है, इन्फीरियर बॉर्डर होती है राइट वेंट्रिकल से बनी होती है। ये एक्सटेंड होती है इन्फीरियर वीना केवा से अपेक्स तक। उसके बाद में देखते हैं हम लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर इट फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से बनी होती है। ये अपेक्स से लेकर बेस तक बनी होती है। उसके बाद में होती है सुपीरियर बॉर्डर। इट इज़ फॉर्म बाय द स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये जो बनी होती है राइट एट्रियम और स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से बनी होती है। इसके बाद में सरफेस भी इसमें 3 होती है, एंटीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस और लेफ्ट सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो जो फॉर्म होती है बाय द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल से। इन्फीरियर सरफेस होती है, फॉर्म होती है, बनी होती है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से। और जो लेफ्ट सरफेस होती है वो बनी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल और स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम से। मैं आपको इसमें डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। डायग्राम में हम इसकी बॉर्डर्स देखेंगे। बॉर्डर्स हमारा सुपीरियर वीना केवा से इन्फीरियर वीना केवा तक जो बॉर्डर होती है वो होती है लेफ्ट बॉर्डर, सॉरी राइट बॉर्डर। और जो इन्फीरियर वीना केवा से बेस अपेक्स तक जो बॉर्डर होती है वो इन्फीरियर बॉर्डर होती है। और जो अपेक्स से बेस तक होती है वो होती है लेफ्ट बॉर्डर। और जो बेस पर जो बॉर्डर होती है राइट लेफ्ट एट्रियम और स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम की, वो सुपीरियर बॉर्डर होती है। इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ इसमें इंटरनल फीचर्स ऑफ हार्ट। फ्रेंड्स, हम लगभग हार्ट पूरा ही पढ़ चुके हैं। अगर इसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल फीचर्स ऑफ हार्ट। इंटरनल फीचर्स में मतलब क्या करते हैं हम, जैसे हार्ट को डिवाइड करेंगे 2 टुकड़ों में, तो बीच में से अगर हम उसको कट करेंगे तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं यही हम देखेंगे। राइट एट्रियम, अब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। देयर आर 3 ओपनिंग सेंस इन राइट एट्रियम। जब हम हार्ट को काटते हैं तो उसके अंदर हम 3 ओपनिंग देखने को मिलती है। ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा, ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वीना केवा और ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। देयर इज ओवल डिप्रेशन प्रेजेंट इन राइट एट्रियम एंड कॉल्ड fossa ovalis. Fossa ovalis covered by a thin layer called fossa ovalis limbus. There are some muscles present in right atrium called musculopectory. राइट एट्रियम के अंदर मैं आपको डायग्राम से समझा सकता हूँ उसे। राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है ये हम देखते हैं। राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है ये हम देखते हैं। सॉरी। राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है ये होता है, एक तो 3 इसके अंदर 3 तो वो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एक तो होती है सुपीरियर वीना केवा जो ये होती है, सॉरी ये होती है। और एक तो होती है इन्फीरियर वीना केवा जो ये होती है। और एक होती है ओपन कोरोनरी साइनस जो होती है। और एक इसमें ओवल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको फोसा ओवलिस बोलते हैं जो ये होता है। और इस पर एक कवरिंग होती है इस टाइप की जिसको फोसा ओवलिस लिम्बस बोलते हैं। इसके अंदर एक मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको मस्कुली पैक्टिनिटी बोलते हैं। और एक ओडाइट टर्मिनलाइज प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, सॉरी। इसके बाद में हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम each other by tricuspid valve. Muscles present in right ventricle called papillary muscles. Papillary muscles connected one side with cusps and another side with wall of ventricle. Papillary muscles connected with cusps through chordae tendon. Deoxygenated blood excrete out right ventricle to lungs by pulmonary artery. इसके बाद में देखते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या, राइट वेंट्रिकल हम देख लेते हैं। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, इसके अंदर पेपिलरी मसल्स होती है। जो पेपिलरी मसल्स एक साइड तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से जुड़ी हो, सॉरी
पेपर इसके अंदर क्या होती है, एक पेपिलरी राइट वेंट्रिकल सेपरेट हो रहा है किससे, ट्राइकस्पिड वॉल्व से। जो पे मसल्स, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है राइट वेंट्रिकल में, जिसको पेपिलरी मसल्स हम कहते हैं। पेपिलरी मसल्स कनेक्टेड होती है, एक साइड तो कस्प से कनेक्टेड होती है और अदर साइड वॉल ऑफ वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, मतलब वेंट्रिकल की दीवारों से जुड़ी होती है। जो पेपिलरी मसल्स होती है कनेक्टेड होती है कस्प से, कस्प के थ्रू किससे, कोडाई टेंडन के थ्रू। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सक्रीट होता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इसके बाद में लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, इसमें अंदर 4 ओपनिंग होती है। देर आर 4 ओपनिंग प्रेजेंट इन लेफ्ट एट्रियम, 2 राइट पल्मोनरी वेन एंड 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। इसके अंदर 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन और 2 राइट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से एट्रियम में लाने का काम करती है। उसके बाद में होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम बाया बाइकस्पिड वॉल्व। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। वॉल्व ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। जो वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो मोटी कंपेयर में मोटी होती है राइट वेंट्रिकल से। बिकॉज इट सर्कुलेट ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये सर्कुलेट करता है सारी बॉडी में ब्लड को। इट सर्कुलेट ब्लड वॉल ऑफ द बॉडी बाय अरोटा। ये पूरी वॉल बॉडी में किसके थ्रू सर्कुलेट करता है, अरोटा के थ्रू। देयर इज वॉल प्रेजेंट इन अरोटा कॉल्ड सेमिलर। अरोटा के अंदर एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको सेमिलुनर वॉल बोलते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ये आर्टीरियल सप्लाई इसमें होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। और जो वेनस ड्रेनेज होता है वो ग्रेट कार्डियक वेन और एंटीरियर कार्डियक वेन और स्मॉल कार्डियक वेन के थ्रू होता है। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हार्ट की। द फंक्शंस ऑफ हार्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो फंक्शन होता है हार्ट का और ऑर्गेनिज्म का वो मेंटेन करता है एक कांस्टेंट फ्लो, मतलब एक रेगुलर फ्लो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड का बॉडी के अंदर एक रेगुलर फ्लो कि ये मेंटेन करता है। इट रिप्लेस ऑक्सीजन एंड सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स इन होल बॉडी। ये रिप्लेस करता है ऑक्सीजन को एंड सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स को। इन सारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये एक प्राइमरी फंक्शन होता है हार्ट का। इट इज़ टू पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये करता है हार्ट से बॉडी में ब्लड को थ्रू आउट करता है। ब्लड ट्रांसफर हार्मोन ग्लूकोज एंड अदर कंपोनेंट्स टू वेरियसली पार्ट ऑफ बॉडी द बॉडी इंक्लूडिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ब्लड ट्रांसफ़र करता है हार्मोन्स को, ग्लूकोज को एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स में बॉडी के अंदर, और ब्लड इंक्लूड करता है ह्यूमन हार्ट में। हार्ट आल्सो मेंटेन एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इन बॉडी। हार्ट आल्सो मेंटेन करता है बॉडी के ब्लड प्रेशर को। फ्रेंड्स ये मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और तो आप कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर करें, और आप इसको मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स इसके नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं।